सभी धर्मानुरागी सुहृदजनों को मेरा नमस्कार। मैं सुशांत शास्त्री आज आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, और वह विषय है ऋषि पंचमी का। आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हमारे यहाँ ऋषि पंचमी के दिन नाग पूजन किया जाता है। स्त्रियां नाग पूजन करती हैं, उसका नक्त व्रत करती हैं। तो इस विषय में जो एक भ्रांति व्याप्त है समाज में कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को जो आने वाली पंचमी तिथि है उसे पंचांगकार और शास्त्रों में नाग पंचमी कहा गया है, तो उस दिन नाग पूजन ना करके हमारे यहाँ डुग्गर समाज में लोग ऋषि पंचमी के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन क्यों नाग पूजन करते हैं। यह एक रहस्य और लोगों के बीच में एक कुतूहल रहता है इसके विषय में जानने का, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आप इस विषय के ऊपर अपना एक व्याख्यान दें, तो उसी विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो आप यह जान लें कि इस वर्ष जो ऋषि पंचमी तिथि है वह 8 सितंबर को रविवार को है, और इसका समय क्या है। तो ये जो पंचमी तिथि है यह 7 तारीख को ही शाम को 5:36 पर प्रारंभ हो जाएगी, और उसके बाद यह 8 तारीख को सूर्योदय के समय भी रहेगी, सूर्यास्त के समय भी रहेगी, और रात्रि 8 बजे तक यह आपकी पंचमी तिथि रहेगी। इसलिए उदयस्था मध्याह्न व्यापिनी जो पंचमी तिथि है 8 सितंबर रविवार को, उसी दिन यह ऋषि पंचमी का व्रत किया जाएगा। और ऋषि पंचमी का व्रत तो किया जाएगा, उसके साथ साथ ये जो हमारे डुग्गर समाज में नाग पंचमी का जो पूजन है और व्रत है वह भी इसी दिन किया जाता है। तो उसके विषय में शास्त्रीय प्रमाण है, और शास्त्रों में कहा गया है, हेमाद्री प्रभास खंड में यह इसका वर्णन आता है कि भाद्रपद शुक्ल पंचम्यामपि नागपंचमी व्रतम भवति, नागपंचमी पूजनम भवति। तो यह आप जान लें। और तो और वहां पे यह कहा गया है कि मासी भाद्रपदे वापि शुक्ल पक्षे या तो पंचमी, अर्थात भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है सातु पुण्यतमा प्रोक्ता देवानाम अपि दुर्लभा, अर्थात वह पंचमी तिथि भी बहुत ही पुण्यशालिनी कही गई है, और देवताओं के लिए भी वह पंचमी तिथि जो है वो अत्यंत दुर्लभ है, और उसको अवश्य ही उसमें नाग पूजन करना चाहिए। तो उस पंचमी तिथि को नाग पूजन किया जाता है। और विशेष रूप से एक बात आप ध्यान रखें, वह बात क्या है, वह बात यह है कि ये जो नाग पंचमी का पूजन किया जाता है वस्तुतः वहां पे नाग दष्ट पंचमी व्रत है। आप भविष्य पुराण में देखेंगे तो वहां यह कथा आती है इसकी, ऋषि पंचमी के दिन नाग दष्ट पंचमी व्रत करने की। वस्तुतः शतानीक नाम के एक राजा हुए, और उन्होंने सुमंतु मुनि से यह प्रश्न किया कि नागदष्ट जो लोग होते हैं उनकी क्या गति होती है, अर्थात नागों के डसने से जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी क्या गति होती है। तो सुमंतु कहते हैं कि नागदष्टो नपो राजन, जो नागदष्ट जो लोग होते हैं वहां पे कहा गया है नागदष्टो नरो राजन प्राप्य मृत्युम व्रजत्यदह, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त करके अधः व्रजंती, अधः अर्थात अधः लोकों को, पाताल लोक को चले जाते हैं, उनकी जो है पाताल लोक में गति होती है। अधोगत्वा भवत सर्प भवेत सर्पो, वह भी सर्प हो जाते हैं, और निर्विषो नात्र संशय, अर्थात विष रहित वह सर्प हो जाते हैं। तो यह बात आपने जान ली कि वहां पे सुमंतु मुनि ने बताया कि जो लोग नागों के डसने से जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है वह पाताल लोक में चले जाते हैं, और वो विष से रहित सांप होते हैं, और बड़ी दुर्गति उनकी हो जाती है। तो उस समय फिर शतानीक नाम के राजन ने उसका उपाय पूछा कि कैसे इससे मुक्ति होगी। तो वहां पे उन्होंने बताया कि उपोष्या पंचमी सम्यक नागा नाम बलवर्धिनी, अर्थात नागों के बल को बढ़ाने वाली जो पंचमी तिथि है उस समय उसमें उपोष्या अर्थात दिवा भोजन का अभाव करके नक्त व्रत करना चाहिए, और नागों का पूजन जो है वो करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तो उससे ये कहा गया है नक्तेन भक्ति संहिता, अर्थात नक्त व्रत के साथ भक्ति सहित होकर के सित पंचमीषु ये पूजयंती, अर्थात सित पंचमी में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो पूजा करेंगे भुजगान कुसुमोपहारी, अर्थात पुष्प इत्यादि धूप दीप नैवेद्य से और पायस दूध से बने पदार्थों से जो नागों का पूजन करेंगे तो उनके घर में क्या होगा, तेषाम गृहेष्व भयदा ही भवंति सर्पा, अर्थात उनके घरों में जो सर्प होते हैं वो भय रहित तथा अभयदा होते हैं, अभय को देने वाले होते हैं, ना कि भय को देने वाले।
तो यह आपने जान लिया कि नाग पंचमी का जो पूजन है ये नाग दष्ट पंचमी व्रत है, ऋषि पंचमी के दिन ही किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो उस दिन शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो नाग पूजन करेंगे तो नागों के डसने से जिनके पितर जो है पाताल लोक में चले गए हैं वो स्वर्गस्थ हो जाएंगे, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, और आगे भविष्य में भी उनके घरों में जो है किसी प्रकार से नागों के डसने का यह भय नहीं रहेगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताऊं कि ये जो नाग पंचमी का जो पूजन आप करते हैं, नाग दष्ट पंचमी व्रत, तो तत्र उत्तम नक्तम व्रतम, अर्थात इसका नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका नक्त व्रत कैसे होता है, तो बताया गया है कि चतुर्थ्याम, अर्थात चतुर्थ्याम एक भक्तम तु तस्य नक्तम प्रकीर्तितम, अर्थात चतुर्थी तिथि जो पंचमी से एक दिन पहले, जैसे इस वर्ष 7 तारीख को होगी, तो 7 तारीख को सायंकाल में रात्रि भोजन आपको नहीं करना चाहिए। चतुर्थ्याम एक भुक्तम तु तस्य नक्तम प्रकीर्तितम, अर्थात ये जो नाग पंचमी का नक्त व्रत है ये कैसे होता है, तो चतुर्थी को रात्रि को भोजन नहीं किया जाता है। और आप जानते भी हमारे डुग्गर समाज में स्त्रियां बड़े ही मनोभाव से पवित्र और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इस व्रत और पूजन को करती हैं। तो फिर इसमें क्या किया जाता है, नक्त व्रत चतुर्थी को सायंकाल में भोजन नहीं किया जाता है और बिल्कुल बिना आहार भोजन इत्यादि लिए जो है वो पंचमी तिथि को प्रातः काल स्त्रियां जो है नागों का पूजन करती हैं। उसके बाद ब्राह्मणों का भोजन करवाया जाता है और इसके लिए कहा गया है पंचम्याम अर्चयेद भक्त्या नागम पंचफणाव्रतम। तो ये जो नाग जो बनाए जाते हैं, सबसे पहले तो वो नाग जो है वो कैसे होने चाहिए, तो पंचफणावृत होने चाहिए। पंचफणावृत होने का अर्थ क्या है कि जो नाग आप बनाएंगे पंचम्याम अर्चयेद, तो पंचमी तिथि को आप उसकी अर्चना कर रहे हैं, तो कैसे करें अर्चना, तो आप जो नाग बनाए उसके 5 फण, पंचफणावृतम, 5 फण जो है वो नागों के बनाए जाते हैं। और वो क्या किसके बनाने चाहिए, तो शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भूरी तत्र आप उसका जो है वो चांदी से बना सकते हैं, सोने से बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं और लकड़ी से भी बना सकते हैं, या फिर और भी स्त्रियां जो है चावलों का घोल बना करके और उससे जो है वो इस समय डुग्गर प्रदेश में बनाती हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे नागों को बना करके उनका पूजन जो है वो करना चाहिए। और इस व्रत का सबसे विशेष बात यह है कि चतुर्थी तिथि को रात्रि में भोजन नहीं किया जाता, हाँ पंचमी तिथि को जो है वो सायंकाल में रात्रि में अवश्य ही जो है वो भोजन करना होता है, भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये नक्त व्रत जो है वो नाग पंचमी का संपन्न होता है। और यह सारी इसकी विधि, इसका विधान आपने जाना। और नागों को जो इस प्रकार से जो पूजन करता है वो हर प्रकार के संकटों से छूट जाता है। और ये नाग पंचमी का व्रत जो है वो किस लिए किया जाता है यह भी आपने जान लिया। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि नाग जो होते हैं, ऐसे तो अग्नि पुराण में 80 कुल जो है वो नागों के बताए गए हैं, लेकिन 12 नाग जो प्रमुख हैं तो उसमें सबसे पहले आते हैं अनंत हैं, दूसरे वासुकी हैं, फिर शेष हैं, फिर क्या पद्म हैं, कंबल हैं, करकोटक हैं, अश्वतर हैं, धृतराष्ट्र हैं, शंखपाल हैं, काली हैं, तक्षक हैं, पिंगल हैं। तो ये 12 मासों में 12 नागों का पूजन होता है और यह प्रारंभ होता है श्रावण मास में। श्रावण मास में जो नाग का पूजन किया जाता है वह किया जाता है अनंत नाग का, और उसके बाद अनंत का पूजन करने के बाद जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पूजन करते हैं, उस दिन वासुकी नाग का पूजन किया जाता है। और वासुकी नाग जो है वो नागराज कहे जाते हैं और भगवान शंकर के गले में जो नाग हैं वो वासुकी नाग हैं। तो आप जब ये ऋषि पंचमी के दिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जो नाग पूजन करेंगे तो आप वासुकी नाग का पूजन करेंगे और कहेंगे कि वो वासुकी है, वासुकिम आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी, ऐसा जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से वासुकी नाग का पूजन जो है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को किया जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि नागों का हमारे संस्कृति से बहुत ही गहरा संबंध है। आप जानते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वो शेष शैया पर ही सोए हुए हैं और विश्राम कर रहे हैं, और भगवान शंकर जो हैं उन्होंने भी गले में जो है वो नागों की माला जो है वो धारण की हुई है। और आप यह भी जानते होंगे कि जब विष्णु भगवान राम भगवान के रूप में अवतरित हुए तो लक्ष्मण जो थे वो नाग के अवतार के रूप में उनके अनुज बन करके आए, और वही नाग भगवान जो है वो जब कृष्ण अवतार में भगवान आए तो बलराम बन के उनके अग्रज बन करके आए। और भारतीय संस्कृति की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जो विषधर, विष जिसमें रहता है, ऐसे सांपों का भी जो है पूजन किया जाता है।
तो यह आपने बात जान लें कि जिस प्रकार से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो विष से भरे होते हैं और हर समय हमें डसने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनका भी हमें पूजन करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो उनका पूजन करने से वह जो है वो भी इसी प्रकार से हो जाएंगे। यह नाग पंचमी जो ऋषि पंचमी के दिन जो हम व्रत करेंगे यह हमें शक्ति देता है। और दूसरी बात, आप एक और बात जान लें कि ये जो नाग पंचमी आप करेंगे तो पूरे डुग्गर समाज में जम्मू कश्मीर प्रदेश जो है वो नागों की भूमि है और विशेष रूप से शैव संप्रदाय के लोग, शाक्त संप्रदाय के लोग जो शक्ति के उपासक हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, शैव, शाक्त और नाथ और नाग संप्रदाय के लोग विशेष रूप से नाग पूजन करते हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर में आप देखिए अनंत नाग हैं, बेरी नाग हैं और कई जो है स्थानों में हमारे यहाँ नागों का जो है वो स्थान जो है वो है। तो उस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत ही नागों की पूजन का महत्व है और बड़े ही श्रद्धा भाव से आप लोग जो है इसका पूजन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।